ओके, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी। और इसमें हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें 7 पार्ट कवर कर लिया है, और ये जो हमारा है पार्ट 8 है। तो इसमें देखते हैं जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखो बाबू, यहाँ हमको दिया हुआ है प्रश्न कि एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया, जिससे कि कुल राशि हमारा 49 रुपया हो गया, तो बताएं कि वर्ग में कितने व्यक्ति मतलब कितने विद्यार्थी थे। तो इस तरह का क्वेश्चन है। देखो, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, टोटल रुपया हमारा कितना है 49। ठीक है। और 49 में कितना हमको विद्यार्थी निकालना है, तो पहले शिक्षक जो है उसका रुपया हम निकाल लेते हैं। शिक्षक का 13 है, तो टोटल विद्यार्थी का रुपया कितना हो गया 36 रुपया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि अगर प्रश्न में दिया लैंग्वेज अगर दिया रहे उतना ही विद्यार्थी, जितना वर्ग में विद्यार्थी उतना ही पैसा देते हैं, उतना और जितना अगर मिल जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर वर्गमूल हमारा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 36 है, लेकिन ये रुपया में है, लेकिन दिया है कि पैसा कितना दिया है। ठीक है, विद्यार्थी पैसा दे रहे हैं, तो इसको हम पैसा बनाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये जितना हुआ, अब उतना मान लो 3600 है। अब 3600 जितना विद्यार्थी है उतना ही उसको पैसा देगा। तो हमको मान लो एक्स विद्यार्थी है तो एक्स पैसा दिया 100 रुपया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 3600 हुआ। तो एक्स बराबर हमारा 60 हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये काम कर सकते हो कि हमारा जितना उतना रहेगा, तो ये भी कंसेप्ट लगा लेना कि हमारा क्या होगा, वर्गमूल ही निकालना है। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, इसको फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको। तो यहाँ पर देखो उसी तरह का एक और प्रश्न है उसी टाइप का, तो इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिपाहियों के एक दल में कुल 19 दिया, 19 मतलब 1,94,581 सिपाही हैं। ठीक है। तो हमारा उसका वो अधिकारी जो चाहता है, उस जो क्या बोलते हैं सिपाही है, उसका अधिकारी चाहता है कि उतना ही कतार बनाई जाए जितने कि हमारे कतार में सिपाही रहे। यहाँ पर भी उतना जितना आया, तो वर्गमूल निकालना है। लेकिन आगे देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसके बाद भी 100 सिपाही बच जाते, तो प्रत्येक कतार में कितना भी मतलब सिपाही होना चाहिए। तो इस तरह का हमारा प्रश्न है, तो 100 बचता है। ओके। तो मान लो 19, 45, 81 आपका जो है ये हमारा सिपाही हो गए। और कितना बच रहे हैं हमारा 100 बच रहे हैं, तो इसको तो हटाना पड़ेगा हमको। 100 हटा देते हैं, 19 सॉरी यहाँ पर 1 और 8 और 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। और इतना हमारा जब आता है, अब इसको हमको वर्ग निकालना है, क्योंकि उतना जितना है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा ऐसे होता है ना कि एक्स मान लो जो क्या बोलते हैं सिपाही है, और एक्स कतार बनाते हैं मिलकर, तो कितना हुआ 19, 44 और 81। तो एक्स स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये वर्गमूल इसका होगा। ओके। तो इसको वर्गमूल निकाल लो, तो वर्गमूल आपका आएगा 441। पहले से हमने निकाल लिया है, तो ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते हैं, और इस तरह से आप बना सकते हो। एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा प्रश्न है दिया है जो 38 का, कि एक गोदाम की क्षमता 4000 बैग स्टोर करने की है। ठीक है, एक गोदाम है उसमें 4000 हम बैग रख सकते हैं। मान लो गोदाम है उसमें 4000 हम बैग रख सकते हैं, उसमें 31 बैग और जोड़ दिया गया, 31 और डाल दिया गया। ठीक है। अब 31 और डाला गया, स्टोर किया गया। स्टोर करने में उतने ही ट्रक खेप लेकर आए जितना हर एक ट्रक की क्षमता थी। तो हर एक ट्रक ने कितना बैग उतारा, मतलब यहाँ पर भी उतना जितना है, तो 31 को आपको हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ट्रक लाए हैं। मान लो ये कहीं और से 31 लाए होंगे, लेकिन ट्रक कितना लाए हैं, तो ट्रक हमारा लाए हैं 4000 में से 31 घटाओगे तो हमारा हो जाएगा 9 एंड ये 6, ये 9 एंड 3 इतना होगा। अगर इसका आप रूट निकालोगे तो आपका आ जाएगा हमारा क्या बोलते हैं 63 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इसी तरह से सॉल्व करना होता है, इसमें कोई इशू ना है। तो देखते हैं जो हमारा टाइप जो 38 है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पर कि जो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसका लैंग्वेज पर ध्यान देना। कोई कोई ऐसा लैंग्वेज होता है कि आपको लैंग्वेज से ही आपका प्रॉब्लम करेगा, तो लैंग्वेज पर ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलते हैं हमारा जो 38 है 39, तो उसमें तो देखो बाबू जो हमारा 39 है उसको देख लेते हैं हम कि क्या प्रश्न दिया है। देखो प्रश्न दिया है कि यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणज का अंतर जो है 25 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा
क्या दिया है कि इस संख्या का दो लगातार गुणज, मान लेते हैं संख्या x से इसका गुणज कितना होता है, एक ये हमारा गुणज हो गया, एक हो गया 2x, एक हो गया 3x, एक हो गया 4x, इस तरह से हमारा गुणज होता है। तो हमको बोल रहा है कि लगातार गुणज जो हमको निकालना है, या तो इसको कर सकते हो या तो इसको या इसको, किसी को भी। तो हम निकाल लेते हैं जो गुणज लगातार है उसका अंतर, ये तो बड़ा होगा ना जी, मान लो ये 5 है तो 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया, इस तरह से आप करते हो ना। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर 2x माइनस एक्स करते हैं। जो भी प्रश्न दिया है कितना दिया है गुणज का अंतर 25 का, तो हमको संख्या निकालना है, संख्या माने हम x, तो x हम निकाल लेते हैं, 2x माइनस एक्स बराबर हमारा 25 हो गया, तो हमारा 25 आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते हैं, तो ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन को। और देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तो देखो हमारा जो 40 नंबर है क्या दिया है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है हमारा 167 है, ठीक है। तो छोटी संख्या हमको निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप संख्या मानोगे, संख्या मान लो एक हमारा x हो गया, ये और लगातार पूछ रहा है तो एक हो जाएगा x+1। अब बोल रहा है कि लगातार संख्याओं का जो हमारा वर्ग का अंतर है 167 है, ठीक है। तो ये तो बड़ा होगा ना जी इससे, तो हम इससे हम घटाएंगे x+1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होगा 167। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 167। तो इसको तो आप हटा दोगे, अब ये 1 है तो यहाँ पर जाएगा तो 166 हो जाएगा, और 2x बराबर कितना होगा इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 और 3, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को इस तरह से बनाओगे तो काफ़ी इजी वे में बन जाएगा, कोई कंसेप्ट इसमें दूसरा नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं है, बस ये सॉल्यूशन है। तो आज का जो हमारा जो 5 क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और मिलते हैं इसके जो अगले पार्ट है पार्ट 9 में। तो और उसमें भी कुछ अच्छा प्रश्न को डाला जाएगा जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और आते ही रहेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर सेट को भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।